डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल एहसान बोल रहे हो क्या? हाँ जी। अच्छा अच्छा। यार भाई साहब ये वीडियो डाल रखी थी आपने कहाँ? यहाँ पे फेसबुक पेज पे। क्या है उसमें? वो एक महिला से बात करो, लेडीज से आप हम्म। उसके बारे में बात फ्री हो गया आप? हाँ बताओ। वो नमाज वमाज पढ़ रही है, उसके बारे में बात करने थे। वो क्या बोल रहे थे उसमें? नमाज? हाँ हाँ। कौन पढ़ रहा नमाज? वो बोल रहे थे ना आपस में, हाफिज जी नमाज पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। हाँ वो क्या बात है इसमें? तो आप बताओ क्या क्या बात करनी है उसके उस मसले में। मैं ये बोल रहा था भाई, आप कौन सी सर्वे कर रहे हो? आप तो भाई नास्तिक हो, आपने तो इस्लाम धर्म छोड़ दिया है। कौन कह रहा मैंने छोड़ दिया भाई? भाई आप ही तो कह रहे हो वीडियो में। मैंने कब बोला मैं कहना मुसलमान छोड़ दिया? कहाँ बोला यार मैंने? ये फालतू की बात सुनते हो तुम लोग। यार भाई साहब आप हर वीडियो में बोल रहे हो। तो कहाँ बोला मैंने आज तक? के मैंने आज तक नहीं बोला कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है। फिर इस्लाम को छोड़ा नहीं है, फिर आप फॉलो कहाँ कर रहे हो इस्लाम को? और फॉलो फॉलो करना किसको बोलते हैं पता तुम्हें? हाँ। किसको बोलते हैं? वो किसको ये है कि नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, यही तो है। हाँ, अल्लाह की इबादत और करो, वो मैं अच्छा कर रहा कर्म हूँ। करो। हाँ। और वो मैं वो कर रहा हूँ। फिर कहाँ क्यों परेशान कर रहे हो यार क्या मुसलमानों को आप? परेशान कर रहा हूँ बताओ? यार भाई साहब आपकी वीडियो देख रहे हैं हम तो, जितना पेज फेसबुक पेज पे आप क्यों भड़का रहे हो किसी ओ को? भाई मैं सिर्फ वो बात रखता हूँ जो मुझे सही नहीं लग रही, उनके सवाल पूछ रहा हूँ मैं तो लोगों से। मतलब कौन सी बात सही नहीं लग रही है आपको? उस बात आपने जो हमारे को समझा आपने नहीं सकता आपने हमारे को? आपने जो देखा वीडियो में वो। हाँ हाँ, मैं तो आपकी प्रत्येक वीडियो देख रहा हूँ, मैं सभी वीडियो को देख रहा हूँ जो आप दो तीन रहते हो ना। हम्म। तो नास्तिक, मैं सबकी वीडियो, सलीम है एक आप हो, हम्म। सबकी वीडियो देख रहा हूँ मैं। हाँ तो जो उसमें सवाल है वही भाई है बस। ये हमारे को समझा, जो चीज गलत है हो सकता है शायद हम भी आपकी तरह समझ जाए इस बात को। नहीं भाई हम किसी को नहीं कहते तुम समझो या ना समझो, हम तो ये कहते हैं जो हमारे समझ में नहीं आ रही उसके जवाब दे दो। और सभी को इस चीज को पूछना चाहिए अपने आलिमों से कि जी एहसान या सलीम ये जो जो बात करते हैं इनकी बातों का जवाब दो। तो आप तो बड़े हो भाई, आपने तो पढ़े लिखे हो, तो चलो इतने पढ़े लिखे नहीं है। आप हम्म। तो पढ़े लिखे हो। हाँ भाई पढ़े लिखे हैं तभी तो बात कर रहे हैं। तो आपके मायने पे अल्लाह है ही नहीं। नहीं किसने किसने बोला अल्लाह नहीं है? आप सही में ये बोल रहे हो, आप भी यही बोल रहे हो। और भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं ये बात कि अल्लाह ऐसी बातें नहीं करेगा कि ये फिर अपने ही बनाए हुए बंदों को, एक बंदे को तो बोल रहा है कि तू जन्नत में भेजूंगा, एक को बोल रहा है वो जहन्नुम में जाएगा, चाहे वो अच्छे काम करे या ना करे, लेकिन मुझे नहीं मानता इसलिए जहन्नुम में जाएगा वो। तो भाई जो गलत करेगा एहसान भाई, उसका तो आपको भी पता है। वो तो चलो और गलत गलत अपने कर्मों सुनो की सजा उसको तो दुनिया बात। में मिलेगी, आखिरत में मिलेगी। और भाई गलत गलत क्या है? मैं ये कह रहा हूँ एक काफिर जो अल्लाह को नहीं मानता और वो अच्छे अच्छे काम कर रहा है, सारे अच्छे काम कर रहा है, वही काम कर रहा है जो अल्लाह भी बताता है, और वो अल्लाह को नहीं मानता, बस इतना फर्क है। फिर वो अल्लाह कह रहा है कि ये फिर भी जहन्नुम में जाएगा। ये क्या बात हुई यार? फिर आप क्या कहना चाह रहे हो इसमें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के मुताबिक कर्मों के हिसाब से फैसला होना चाहिए, ना कि ईमान के हिसाब से। तो आपका कहने का मकसद ये है कुरान में बदलाव होना चाहिए? मैं कब कह रहा हूँ बदलाव होना चाहिए? मैं तो ये कह रहा आपका हूँ तीन सुनो, हाँ पहले जी सुन हाँ लो जी। भाई। मैं ये नहीं कह रहा बदलाव होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आलिम इसको अच्छा मान रहे हैं तो हमें भी समझाओ कैसे अच्छा है फिर ये, अगर हमें बुरा लग रहा है तो। तो मेरे भाई आपके हाथ में पांच उंगली, ये भी सेम नहीं है ना? वो सेम सेम हो भी कह सकती है, नहीं हो सकते ना? लेकिन इस्लाम तो सेम है। उसमें हमें कुछ चीज इस्लाम समझ में नहीं आ रही, समझाओ हमें। पूरी को समझ के सम पढ़े ना, उसको पढ़ ओ के भाई समझ। पूरा पूरा समझ के ही बोल रहे हैं, अगर पागल नहीं है सोशल मीडिया पे आके इतनी बकवास जो करेंगे, नहीं तो जो केस हो जाएगा आपको हम पे। जो आपको गलत लग रहा है उसको मत फॉलो करो आप। अच्छा ये तुम्हारे कहने से? फिर दोस्त चलो, अरे मेरे कहने से नहीं भाई, जो आपको हाँ। गलत लग रहा है उसको मत फॉलो करो, ये अपने मन की चॉइस तो रहती नहीं है। तो फिर भी हम मुसलमान नहीं रहते ना फिर। अरे मुसलमान ही तो रहो, मैं मान मना नहीं कर रहा, आप मुसलमान मत रहो, मुसलमान रहो। पर ओ ये थोड़ी रहो यार किसी और रहो आदमी को भी आप टॉर्चर रहो, कर रहे हो। लेकिन अल्लाह ये कहता है कि जैसे अभी आपने कहा कि जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा उसको फॉलो मत करो, अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं ना तो अल्लाह के मुताबिक हम फिर भी मुसलमान नहीं रहते। अच्छा। हाँ। हमें तो अपने आलिमों से इसका जवाब चाहिए कि जी आप इसे सही मानते हो, हमें भी समझाओ ये सही कैसे है, तो बस फिर ये इतना सा दर्द है। आलिमों आलिमों से बैठ के आपस में बात करें यार, ये कर थोड़ी है चुके किसी हैं, कर चुके हैं, जवाब बात नहीं करते। फिर अब क्या करना चाह रहे हो? वो आप क्या करना चाह रहे हैं? जो चीजें गलत लगती है उन लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप, हम हमें हमें तो किसी ने बताया नहीं, शायद आपको कोई बता दे कि हमें भी कोई जवाब दे दे।
दुनिया बहुत बड़ी है भाई। ये बात है। जी। ये तो भाई साहब कोई बात ना, जो अभी आप देख रहे हो दंगे फसाद हो रहे हैं, ये जड़ है इनकी। क्यों हो रही है, क्यों हो रहे हैं? ये आप लोग जो एक दूसरे को भड़काओ भाषण नहीं सुनो नहीं, समय पे, वो हमारी इनको वजह से सुना नहीं रहे, हो वो रहे उनको सुना रहे हैं। ये हमारी वजह से नहीं हो रहे। इसकी वजह से हो ये रहे हैं। हमारी वजह से नहीं हो रहे, ये सीधा सीधा हुक्म है इस्लाम में कि आप हम्म, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जो जंग करता है उसको हम्म। खत्म कर दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। अब सोचो अल्लाह से कौन जंग करेगा भाई, और रसूल से कौन भाई जंग कर रहा है आज के टाइम में? अल्लाह से तंग नहीं कर रहे, मान के चलो। आप हम्म। सोचो कि भाई झगड़ा तो तुम अभी जानते सभी हो, अपने काम में लगे तुम रहेंगे। जानते हो हाँ अल्लाह जी। से जंग करने का मतलब पता क्या है उसका? हाँ जी। ये है मतलब कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं मानता, जो अल्लाह ने जिसको गलत कहा है उसको गलत नहीं मानता, इस वजह से वो जंग में शामिल होगा। इसलिए उसको तबाह और बर्बाद कर दो, उनसे लड़ो। इसका मतलब ये और है। एहसान भाई, मैं एक बात और पूछ रहा हूँ आपसे, ये आपकी फैमिली तो मुसलमान होगी ना? हाँ। आपकी फैमिली मुसलमान, चलो आप मतलब वो इस्लाम पे भाई, विश्वास नहीं कर रहे हो। भाई मैं अपने आप को कह रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ, हम्म, लेकिन सिर्फ दर्द ये है कि जिन्होंने हमें पढ़ाया इस्लाम, कुरान, हम्म, उन हम्म। आलिम बे आलिम जवाब क्यों नहीं देते, वो बात क्यों नहीं करते? बात ये है। आप बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ अल्लाह है और मरने के बाद सब कुछ आना है, और मैं अगर अच्छा। पास पेश होऊंगा उनके सामने, अल्लाह बोले कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, कि या खुदा ए अल्लाह तूने हमें कलाम दिया और आलिमों हम्म। ने हमें पढ़ाया, और अगर कोई चीज हमें समझ में नहीं आई और इन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, तो हमारी गलती क्या है इसमें? इन आलिमों से पकड़ो ना, इनको पकड़ो। तो ओ भाई भाई, आपको भी। ओ हाँ भाई, जी। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इस्लाम के मुताबिक हाँ जी। बहुत बड़ी कुर्बानी दी, और बड़े बड़े काफिरों को उन्होंने कलमा पढ़ाया, ठीक है? हाँ जी। और वो सारी तालीम आज हमारे मुल्ला मौलवियों के पास है। क्यों नहीं वो आज एक्स मुस्लिमों के सवालों के जवाब दे पा रहे? क्यों नहीं उनको सही से रास्ते पर ला पा रहे? क्या क्या दिक्कत है इसमें? आप बात करने में क्या जा रहा है? तो आपको भी तो पता होगा, तो आप भी तो पढ़े लिखे हो भाई ओ साहब। भैया, पता है तभी तो कह रहे हैं। उनको भी पता है, उनको उनको वो इसलिए जवाब नहीं देते। अगर हम जवाब देंगे तो हकीकत में ये सच्चाई है जो हम बता रहे हैं, इससे साबित यही हो रहा है। उनकी खामोशी से यही जाहिर हो रहा है, बिल्कुल। आप नमाज पढ़ते हो बिल्कुल। 5 वक्त के? ओ भाई, मेरी मर्जी है, मैं 5 की पढूं, 2 की नहीं पढूं, आप जब मेरा मन वो होता है जब मैं मैं पढ़ लेता पर्सनल हूँ। वो मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ आपसे। पर्सनल बात कर रहे हो ना? तो हाँ। बात ये है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट यही है कि हम क्यों बंधे हैं 5 टाइम में। हम तो ये कहते हैं कि हमारा अल्लाह या भगवान जो भी है, हम उसको याद करते हैं जब हमारा मन करेगा। हम्म। और अल्लाह कोई इतना कमजोर नहीं है कि हमें 5 टाइम में बांध देगा और हमें 5 टाइम पे ही पसंद करेगा। वो तो हमें पसंद करेगा, हम जब उसका दिल करेगा, हम बात कर रहे हैं, हमारा मन अंदर से कहेगा कि हमें अल्लाह को याद करना चाहिए, तो वो क्या हमें धुतकार देगा? नहीं, वो तो भाई अब इंसान गुनाह करेगा, गलत काम करेगा, इंसान गुनाह को पुतला है। और गुनाह क्या गलती है? इंसान से होगी। गुनाह क्या है आपकी नजर में? मेरी नजर में यही है, जो गलत काम करे वो गुनाह ही है। गलत कौन से काम? भाई जैसे किसी गलत स्त्री के साथ जना करना, हाँ। किसी को गलत तौर से करना, बुरा कहना, गरीब भला आदमी को कहना, सताना। झूठ बोल के माल खाना, किसी का हक हाँ। दबाना, खून करना, कत्ल करना, हराम करना ये गलत ये है। गलत काम है, ठीक है? हाँ। अगर किसी कोई भी को भी परेशान सुनो, करना ये मतलब गलत है। अगर कोई आदमी 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहा, 3 टाइम की पढ़ रहा है, तो वो गुनाह है? ये गुनाह, ये तो कोई गुनाह नहीं, ये तो अपनी मर्जी हाँ। है भाई। और तो ये आप कह रहे हो गुनाह नहीं है, लेकिन अल्लाह कहता है कि अगर आप 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हो तो आप गुनहगार हो। ये क्या है? हाँ, गुनहगार भाई अल्लाह के हिसाब से गुनहगार हैं, क्योंकि हम इबादत करने के लिए आए हैं दुनिया में, बात हाँ, अल्लाह की इबादत के लिए ही। बात यही है। बात हम्म। यही है, आपके मुताबिक सब क्योंकि बढ़िया है। वो अपने सब्र नहीं है, इसलिए अपन उस पर सब्र नहीं कर रहे। नहीं, अल्लाह पाक ने अपने को दिया है भाई जानवर, अपने पास तो घर भी है, रहने के लिए भी है, 2-4 साल के लिए राशन भी भर के रखते हैं अपन तो। मान पूरा। के चलो, जानवर सुबह खड़ा होता है, हम्म। भूखे पेट खाली पेट खड़ा होगा, उसको भी शाम को पेट भर के सुलाएगा ना। हम्म। ये अपने सब्र नहीं है, इसीलिए तो। और अपन ठीक दुनियादारी है। में लगे हुए हैं। ओ भैया, मैं ये कह रहा हूँ, क्या एक अल्लाह ये चाहेगा कि मेरा बंदा 5 टाइम के टाइम में बंध जाए, और चाहे घर में लाश ही क्यों ना पड़ी हो, पहले वो लाश को कंधा देने से पहले मेरे आगे सर झुकाएगा? ये सही मानते हो, गलत मानते हो इस चीज को? जो अल्लाह का हुक्म है, तो अल्लाह का हुक्म तो सही है। हाँ, अल्लाह, यही तो हम भी कह रहे हैं यार। हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, और तुम्हें अच्छा लग रहा, तुम भी समझाओ हमें कैसा अच्छा है ये।
भाई अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है हमारे को। ऐसा है भाई, देखो सीधी सी बात है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है हुक्म या वो, ये सब आपके दिल में बचपन से ही डर बिठाया हुआ है कि अल्लाह के खिलाफ अगर तुमने जरा सी बात बोल दी तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, तुम जहन्नुमी हो जाओगे, तुम हलाक हो जाओगे। ये चीजें डाली हुई हैं। देखो नहीं तो एहसान भाई अपने मेरी दिमाग से बात सुनो, सोचो मेरे यार, भाई सुनो। एहसान भाई मेरी बात सुनो एक मिनट। मैं देख उर्दू पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ है ना, और हम्म मेरी फैमिली में कोई मतलब इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, उर्दू आलिम भी नहीं है, ऐसे मैं आपको बोल दूं हाफिज भी नहीं है मेरी फैमिली हम्म में कोई भी। हम्म भाई मेरे को मतलब यही सिखाया जा रहा फैमिली से, मतलब कि गलत काम करना, हराम करना ये गलत है। ये हम्म। डर नहीं है जो आप समझा रहे हो ना, ये डर नहीं है। अल्लाह की बात करना वो हमारी आखिरत बनाने के लिए कर रहे हैं हम अल्लाह को। ओ भैया एक बात तो बताओ तुम मुझे, अगर हम्म तुम मान लो किसी काम पे लगे हुए हो, ठीक है, हम्म किसी ने कह दिया मालिक ने कि 10 पत्थर तुझे रोज उठाने हैं, इसकी मजदूरी मैं तुझे दूंगा, हम्म, ठीक है, उसकी मजदूरी उसे मिल रही है इसलिए वो उठा रहा है, और हाँ वो उसको बोल दे कि भाई मैं तुझसे खुश होऊंगा, तुझे इसका बदला दूंगा, लेकिन ये नहीं कहता कि मैं शाम को दूंगा या इस जिंदगी में दूंगा या मरने के बाद दूंगा, सिर्फ ये कहता है कि मैं तुझे दूंगा। और इस लालच में क्या एक हम्म, मजदूर 10 पत्थर उठाएगा? बताओ, उठाएगा या नहीं? मैं तो ये बोल रहा हूँ मेरे भाई, नहीं आप नहीं, ये अपने बोलो, तरीके ये से। बताओ वो उठाएगा या नहीं? नहीं भाई देखो उठाएगा। वो उसकी मर्जी है, वो उसके मर्जी ऊपर नहीं, डिपेंड ओ करेगा। भाई मर्जी नहीं है, उसका परिवार है उसके साथ, उसके माँ हाँ भी है, माँ बीमार भी है, बहन भी है, बहन की शादी भी करनी है, 4 बच्चे भी हैं, बीवी भी है खूबसूरत, और उसका मेकअप का सामान भी लाना है, सारे काम करने हैं। और एक हाँ। मालिक ये कह रहा तुझे 10 पत्थर उठाने हैं, लेकिन तुझे मैं पैसे दूंगा, लेकिन ये नहीं बताया कब दूंगा। तो क्या उस लालच में वो उस 10 पत्थर को उठाएगा? फिर काम धंधा करने की अपने को मना थोड़ी है, पांच तो टाइम की मान नमाज कितना मना की, टाइम लगेगा नमाज भाई पढ़ने में, मना, अगर नमाज पढ़ेगा तो इंसान। बात वो नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या वो करेगा? अगर वो मालिक उसको ये बोल दे कि तू रोज 10 पत्थर उठा और मैं तुझको इतनी दाढ़ी दूंगा, और उसको लगता है कि ये मेरे लिए काफी है, तो भाई साहब हम्म, वो 10 नहीं वो 20 उठाएगा। हाँ हाँ उठाएगा ना, उठाएगा खुश होकर, हाँ ताकि हाँ, मालिक भी खुश हो, है ना? लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं कहता, हाँ, अल्लाह ये कहता है कि मैं बड़ा गफूर रहीम हूँ, आप मेरे जो मैंने बताया उस पर काम करते रहो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, जिंदगी में खुश रखूंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। और नमाज हर बुराई से रोक देती है, हर गुनाहों से रोक देती है। आज के टाइम में बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो परेशान हैं, लेकिन परेशानी अपनी दिखाते नहीं है। क्यों? क्यों? अगर दिखानी शुरू कर दी तो आम मुसलमानों का भी भरोसा उठ जाएगा इस्लाम पे से, क्योंकि उनका मस्जिदों में बैठ के काम चल रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, इसलिए उनका काम चल रहा है, लेकिन आम मुसलमान के दिमाग में डर बिठा दिया एक तरह से, और वो बेचारा ना तो इधर का है ना उधर का है, बस वो 10 पत्थर उठाए जा रहा है, लेकिन पता नहीं है उसकी मजदूरी उसे कब मिलेगी। वो तो अब अल्लाह हिसाब करेगा सभी का हाँ, बाद में, तो सबका हिसाब ये होगा तब। मान्यता हमारे मुसलमानों के दिमाग में है कि अल्लाह देखेगा, ये करेगा, वो करेगा। अबे भैया अपने दिमाग से भी तो सोचो कुछ, क्या अल्लाह तुम्हें मना कर देगा? 3 टाइम की तुमने नमाज पढ़ ली और दो दो की छोड़ दी अपनी किसी मजबूरी की वजह से, क्या अल्लाह इस चीज को नहीं जानता? क्योंकि अल्लाह ने परिवार नहीं दिया। परिवार के लिए मना कब किया है भाई? और भाई कह तो रहा हूँ कि उसके घर में लाश पड़ी हुई है और नमाज का टाइम हो रहा है, तो वो जनाजा नहीं उठाएगा, पहले नमाज पढ़ेगा। तो ये काम थोड़ी ना हो मेरे भाई जनाजा को, अरे यार हद है ये भाई। कमाना थोड़ी ना हुआ। अच्छा चलो मसलन के एक बात बताओ कि नमाज का हाँ वक्त हो रहा है, नमाज जमात खड़ी होने वाली है, हाँ, और एकदम से तुम्हारी इतनी तेज लैटरिंग आ जाए, तो तुम बताओ पहले नमाज पढ़ोगे या लैटरिंग करोगे? पहले तो लेटरिन जाना है। लैटरिंग करने जाओगे, लेकिन हाँ, वहां पे ये कह रहा अल्लाह कि तुझे लैटरिंग नहीं करनी, नमाज पढ़ेगा तू। अगर तेरी जमात के साथ तेरी नमाज निकल गई तो तू गुनहगार हो जाएगा। हो तो ये तेरी, कौन सी सुन, ये कौन हो सी तो, आयत में? अरे भैया आयत नहीं, ये तो हाँ तुम्हारी नमाज बाद में भी हो जाएगी कबूल, वो ठीक हाँ, है, लेकिन जो असल हक है नमाज का, नमाज जमात के साथ पढ़ने का ना, वो जाया हो जाएगा एक तरह से। अच्छा, इसीलिए अल्लाह ने जन्नत के 7 दर्जे बनाए हैं कि जो हाँ, बेहतर बेहतर से बेहतर मुसलमान होगा उसको जन्नतुल फिरदौस मिलेगी, और जो उससे अच्छा, हल्के हल्के दर्जे का जन्नती होगा उसको छोटी जन्नत मिलेगी। ऐसे ही बताया मैंने कि अगर जमात के साथ नमाज पढ़ोगे तो आप बेहतर मुसलमान हो, और अगर किसी मजबूरी की वजह से आपने नमाज छोड़ दी और बाद में पढ़ ली, कबूल आपकी फिर भी हो जाएगी, लेकिन आपको छोटा इनाम मिलेगा। अब बताओ, फर्क तो अल्लाह भी कर रहा है ना इस चीज में। जब हम फर्क कर रहे हैं तो भाई देखो वो तो करेगा। तो तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो मना करा है ना अल्लाह ने फर्क करने के लिए। भाई हम आप हमारे पास हमारा सब्र नहीं है ना, ये है ना बात। और सबर नहीं है तो क्यों कर रहे हो फिर? सब्र इंसान अल्लाह के के साथ होता है। अल्लाह के हुक्म को पूरा इसलिए करना है कि हाँ आपको सबर हो या ना हो, वो हुक्म आपको बजाना ही पड़ेगा। हाँ,
समझे। अब इसमें अगर आदमी कोई आदमी मजबूरी में फंस गया या कोई ऐसी बात होगी तो उसका उसका हर्जाना कौन भरेगा। क्या बात हो जाएगी? मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह नहीं है या अल्लाह नाइंसाफी करता है। मैं तो साफ कह रहा हूँ लिखे हुए के हिसाब से ये चीजें अच्छी नहीं लगती, समझे। बराबर महीने में इनाम देगा, मान के चलो। तो फिर क्या सभी को अल्लाह को फॉलो कौन करेगा? क्या कह रहे हो। फिर नमाज कौन पढ़ेगा, इबादत कौन करेगा, अगर ओ सबको भैया बराबर बराबर इनाम देगा तो? मैं कब मना कर रहा हूँ तो नमाज ना पढ़ो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो अभी बांग्लादेश में घटना हुई है हम्म। मुसलमानों ने की है, वो तुम्हारे अच्छा, हिसाब से वो क्या गलत हुआ या अच्छा हुआ। मैं इतने देखूं भी ना भाई साहब, मैं तो मेरे पास तो आपकी वीडियो, एक तो सऊदी अरब से आया था, देख अच्छा सत्य नहीं नहीं का सुनो हाँ, सुनो सुनो, सत्य जो चलो नाम मैं उसका, हाँ। ये भी तुम्हारी गलती है कि तुमने वो खबर सुनी तो होगी लेकिन बताना नहीं चाहते। चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ हम्म। बांग्लादेश के अंदर 95% मुसलमान है, ठीक है। जी। और अगर कोई हिंदू ये कह देता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची के साथ निकाह करा, सिर्फ इतना ही हम्म। कहा और जो कि सच है उसके ने सच बताया, और हम्म। इतनी सी बात पे मुसलमान उसे पीट पीट कर मार देते हैं और मरे हुए को भी पीटते हैं बांध के पेड़ पे लटका के, फिर उस पे जिंदे में आग लगा देते हैं। ये सही हुआ आपके हिसाब से गलत हुआ। इसके लिए संविधान है ना, कानून है ना। ओ भैया कानून क्यों कौन फॉलो, उसने फॉलो नहीं किया, मुसलमानों ने जला दिया उन्होंने उसको। नहीं किया तो कानून उनको तो सजा में देगा ना, सबको ओ भैया बराबर। तुम्हारे हिसाब से गलत हुआ या अच्छा हुआ। मैं अपने हिसाब को क्यों रोकूं, जब कानून है मेरे हिसाब हाँ की नीति हो यही रही है तो इस देश यार, में। यही तो तुम्हारे तुम मेरी मुसलमानों की बात मानसिकता है कि वो मेरी ये बात सुनो। मानसिकता तुम्हारी है। अगर तुम्हारी ये अब तुम इस चीज को बुरा नहीं कह सकते तो वो मुसलमानों की ने भी गलत नहीं माना उस चीज को, इसलिए उस हिंदू को मार दिया मेरी बात बांग्लादेश में। सुनो। मैं अगर उसको सही बताऊं या गलत बताऊं, मेरे को इतना पावर नहीं है मेरे वो पास, पावर नहीं क्योंकि जमा, हमारे देश पावर में नहीं। संविधान है, ओ कानून भैया है, सब कुछ संविधान है। संविधान है ठीक है, लेकिन हाँ। अकल के अंधे भाई मुझे ये तो बता दे जो आदमी जुल्म कर रहा है किसी पे वो सही है या गलत है। वो अल्लाह की नजर में भी गलत है, अल्लाह ने भी उसको मारने का हुक्म जब नहीं दिया अल्लाह है। गलत कह रहा है तो तुम क्यों नहीं कह रहे फिर। फिर वो तो गलत है, तो वो उसके लिए गलत हमारे कैसे। देश का संविधान है भाई ना। उसने नबी के बारे में सच कहा कि उसने 6 साल हाँ। की उम्र में शादी की, तो उसने हाँ। गलत क्या बोला फिर इतनी सी बात पे उसका उन मुसलमानों वो ने उसको क्यों मेरी मार दिया। बात, कुछ लोग बेरोजगार हैं, वो इन्हीं कामों के लिए लगे हुए हैं। यानी 95% मुसलमान सब पागल हैं वहाँ।